कि हाइंडनबर्ग रिसर्च बंद हो गया। गौतम अडानी के ऊपर लांछन यह लगाया था कि करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, गलत प्रैक्टिसेस हैं और अपने शेयर होल्डर्स के साथ इसने दगाबाजी करी। $150 बिलियन ऑफ द अडानी ग्रुप वर वाइप्ड आउट। आपको अफवाह फैलाने की जरूरत है क्योंकि लोगों के अंदर डर इतना है, खौफ इतना है कि यार मैं पैसे लगाऊंगा, कहीं मेरे पैसे डूब गए तो। गौतम अडानी कोई हल्का आदमी तो है नहीं, वेरी वेरी बिग मैन, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। जाहिर सी बात है अगर कोई जज वहां पे अमेरिका में बैठ के कुछ बोलेगा तो फिर मार्केट उथल पुथल होगा। यही चीज इन्होंने करी कि हिंडनबर्ग, आपको पता है हिंडनबर्ग कई कंपनीज के साथ ये काम कर चुका है, यही फ्रॉड वाला काम कई कंपनीज के साथ कर चुका है और ये अमेरिका में लीगल है। गौतम अडानी को टारगेट बनाया था, उसी प्रकार से नेट एंडरसन ने टारगेट बनाया ट्विटर को। आपको पता है ट्विटर के साथ भी यही कांड कर चुका है। वहां पे कोर्ट ने यह भी बोल दिया अमेरिका ने कि नहीं साहब, हम मानते हैं कि गौतम अडानी ने गड़बड़ करी। कि जब से ट्रंप जीता तब से पूरी दुनिया में उथल पुथल हो गई। अब आप ये बोलेंगे साहब ट्रंप का क्या लेना देना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, स्टील फिस्ट जब से रिलीज हुआ है मेरे पास बड़े सारे फोन कॉल्स भी आए, मैसेजेस भी आए और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट करा, बड़ा सराहा। राजपूताना राइफल्स के बारे में हमारा पहला एपिसोड था। दूसरा एपिसोड इस संडे को आ रहा है, इस संडे को यानी कि 19 जनवरी को दूसरा एपिसोड रिलीज हो रहा है एंड दैट इज ऑन 61st कैवलरी। क्या है 61st कैवलरी? दुनिया की एकमात्र, किसी भी फौज में आप यूएस आर्मी, चाइनीज आर्मी, रशियन आर्मी, किसी भी आर्मी में ले लीजिए, दैट इज द ओनली हॉर्स बॉर्न माउंटेड कैवलरी यूनिट इन द वर्ल्ड विच इज ऑपरेशनल। और कोई नहीं है, दुनिया की अकेली यूनिट है। तो हम गए नोएडा से जयपुर और जयपुर जाके हमने शूट करा 61st कैवलरी के बारे में आपको हम बताएंगे इस संडे को शाम को 5 बजे द चाणक्य डायलॉग्स पे। देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक समय वो था जब घोड़े की टापें युद्ध का रुख बदल देती थी। आजकल युद्ध में घोड़े शामिल नहीं होते, लेकिन खेल का मैदान जंग का मैदान बन गया है। दुनिया की एकमात्र हॉर्स माउंटेड यूनिट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं इस वक्त 61st कैवलरी में। अश्वशक्ति यशोबल, दोस्तों हुआ यह है कि अचानक रिपोर्ट आती है, अचानक, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसके कोई र्यूमर नहीं है। अचानक एक दिन सवेरे रिपोर्ट आती है कि हाइंडनबर्ग रिसर्च बंद हो गया। नेट एंडरसन, जिसने 2017 में ये रिसर्च फर्म खोला था, इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म खोला था, और इसने पूरे मार्केट में, पूरे स्टॉक एंड शेयर मार्केट में तहलका मचा रखा था अलग अलग काम करके। ये अचानक ये बंदा एक ट्वीट करता है, कहता है जी मैं बंद कर रहा हूं। ये वही बंदा है जिसने गौतम अडानी के ऊपर लांछन ये लगाया था कि करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, गलत प्रैक्टिसेस हैं और अपने शेयर होल्डर्स के साथ इसने दगाबाजी करी है और मार्केट में गड़बड़ करी है, इसमें घूस खिलाई है। दुनिया भर के इसने लांछन लगाए। अब दुनिया भर के लांछन लगाने के बाद हुआ ये दोस्तों कि 2023-2024 के दरमियान में अडानी ग्रुप की तकरीबन मार्केट वैल्यू $150 बिलियन कम हो गई। 150 अरब डॉलर गौतम अडानी की वेल्थ मार्केट में ड्रॉप हो गई। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली सब्सटैंशियल। कई देशों की जीडीपी इतनी नहीं होती जितनी गौतम अडानी की वेल्थ कम हो गई। अब गौतम अडानी ने काफी हद तक 50 से लेकर 80 बिलियन, लोग कह रहे हैं कि ही हैज रिकवर्ड, और जब से ये हिंडनबर्ग बंद हुआ है तब से इसके स्टॉक्स रैली कर रहे हैं और पैसा अडानी के पास वापस आ रहा है। मैं आपको सिर्फ यह बता देता हूं कि है क्या है, ये पूरी स्टोरी क्या है। देखिए साहब, ऐसा है कि शॉर्ट सेलिंग करते थे हिंडनबर्ग। ये जो नेट एंडरसन है, इसका काम था शॉर्ट सेलिंग करना। 2017 में इसने
ये कंपनी खोली। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? सिक्योरिटीज आपने बोरो करी इन द होप दैट यू विल बाय देम चीप एंड मेक अ प्रॉफिट ऑन द डिफरेंस। बिल्कुल देसी में अगर मैं समझाऊं, बिल्कुल देसी में, ज्यादा बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, सिक्योरिटीज क्या है, शॉर्ट सेलिंग क्या है, छोड़ दीजिए। एक घर है किसी XYZ का, मैं नहीं चाहता कि यह घर बिके। उदाहरण के लिए, मैं नहीं चाहता घर बिके, और जो घर बेचने वाला है वो बड़ा डेस्परेट है कि यार मुझे घर बेचना ही है, आई हैव टू सेल दिस हाउस, मुझे घर बेचना है किसी भी सूरत में, मुझे पैसे की जरूरत है, और उसके पास सिर्फ एक ही एसेट है, घर। अब वो घर बेचेगा तब उसका काम होगा, और आप उसका घर नहीं बिकने दे रहे क्योंकि आपने मार्केट में र्यूमर फैला दिया। आपने क्या र्यूमर फैलाया? आपने बोला कि नहीं साहब, ये जो घर है इसमें लीगल केसेस चल रहे हैं, लीगल केसेस चल रहे हैं साहब। तो 99% लोग जो खरीदना चाह रहे हैं, जब वो सुनेंगे लीगल केसेस, तो कोई कोर्ट में जाके थोड़ा ना पता लगवाता है कि लीगल केस चल भी रहा है कि नहीं। लोग इमीडिएटली कहते नहीं, हमें हाथ नहीं लगाना। आपको अफवाह फैलाने की जरूरत है, क्योंकि लोगों के अंदर डर इतना है, खौफ इतना है कि यार मैं पैसे लगाऊंगा, कहीं मेरे पैसे डूब गए तो। वो कह रहा है आदमी कि मेरे पास सारे कागज हैं, आप आके चेक कर लीजिए। नहीं साहब, कौन करेगा चेक यार? नहीं, कोई और प्रॉपर्टी दिखाओ, बिकॉज देयर आर प्रॉपर्टीज इन द मार्केट। ऐसा भी हो रखा है, मैं खुद जानता हूं दोस्तों, लखनऊ में बहुत पहले की बात है, एक केस ऐसा हुआ था कि जब ऐसे ही कुछ कोई किसी को फंसाना चाह रहा था, उसने बोला कि नहीं यार, यहां पे ना ये घर, अच्छा लोग कर देते हैं ऐसा कि ये घर शापित है यार, यहां पे जो रहता है ना वो जल्दी से मर जाता है। अच्छा, कोई मरा मुरा नहीं था, ऐसे ही हवाबाजी। तो आपने ये बोला, यहां पे मैं बात कर रहा हूं नेट एंडरसन की, जो हिंडनबर्ग का मालिक था, उसने ये उड़ा दिया कि साहब गौतम अडानी ने ये गलत करा, ऐसा गलत करा। मार्केट तो इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, मार्केट्स रिएक्ट इमीडिएटली, मार्केट वेट थोड़ा ना करते हैं। जो सेंटिमेंट होता है, सेंटिमेंट पे मार्केट चलता है, मार्केट ने रिएक्ट करा एंड $150 बिलियन ऑफ द अडानी ग्रुप वर वाइप्ड आउट। गौतम अडानी साहब सामने आए, उन्होंने बोला कि नहीं साहब मैंने तो कुछ नहीं करा, आप आगे चेक कर सकते हैं। मामला कोर्ट में चला, लेकिन कोर्ट में जो भी होता, फैक्ट ऑफ द मैटर इज, सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यही है ना दोस्तों कि आपका पैसा चला गया। सच्चाई तो वो है कि $150 अरब आपके मार्केट वैल्यू से वाइप आउट हो गया, और तो कोई सच्चाई नहीं है। कोर्ट चलता रहेगा, सालों साल घिसटता रहेगा केस। अब हुआ क्या यहां पे कि वहां पे कोर्ट ने ये भी बोल दिया, अमेरिका ने, कि नहीं साहब हम मानते हैं कि गौतम अडानी ने गड़बड़ करी। अब हुआ ये कि जब से ट्रंप जीता तब से पूरी दुनिया में उथल पुथल हो गई। अब आप ये बोलेंगे साहब ट्रंप का क्या लेना देना है, ट्रंप का क्या मैटर है इसमें? क्योंकि हम इंडियंस को ये आदत है बचपन से ये समझने की कि लेजिस्लेटिव अलग है, जो लेजिस्लेचर है दैट इज डिफरेंट, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है। अमेरिका में भी अलग है दोस्तों, लेकिन इतना भी अलग नहीं जितना आप और हम समझते हैं। अमेरिका में, राइट, अमेरिका में एक रिपब्लिकन कांग्रेसमैन लांस गुडन ने यह बोला है कि हाउस जुडिशरी कमेटी, जिसका वो खुद मेंबर है, उसने बोला है कि साहब आप कोर्ट को बोलो कि ये जो पूरा अडानी का मामला है ना, कोर्ट ने तो बोल दिया जो कोर्ट को बोलना है कि नहीं अडानी ऐसा अडानी वैसा, कह रहा है ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बचा के रखना, सारे के सारे, कोई डॉक्यूमेंट डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा, कोई डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। आप ये कहते हैं ना कि आपके पास अडानी के खिलाफ सबूत है, यही तो कह रहे हैं आप, यू आर सेइंग दैट यू हैव प्रूफ अगेंस्ट अडानी। हम देखना चाहेंगे, वी ऑल्सो वॉन्ट टू सी कि क्या प्रूफ है आपके पास। होगा, मना कोई नहीं कर रहा, हो सकता है अडानी ने गलती कराई हो गलत उसने, कोई बात नहीं, वी वॉन्ट टू सी द प्रूफ। भाई साहब 4 दिन पहले इसने बात करी थी, एग्जैक्टली आज से 4 दिन पहले उसने तो बात कर ली अपनी। और जब उसने बोला कि हम, यानी कि हाउस जुडिशियल कमेटी ये चाहती है कि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप वैसे ही रखें जैसे आपके पास थे, ये कहने की बात ये थी कि वी विल चेक। उसने ये नहीं बोला वी विल चेक, लेकिन बात यही है, जब आप किसी से बोलते हैं ना डॉक्यूमेंट संभाल के रखना, आप क्यों कह रहे हैं? आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं चेक करना। और अगर हाउस जुडिशियल कमेटी बोलेगी कि हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स पेश करो, आपको 10 बार पेश करने पड़ेंगे। क्या ऐसा था कि हिंडनबर्ग ने अरबों डॉलर कमाए, हिंडनबर्ग ने, या नेट एंडरसन जो उसका मालिक है, उसने अरबों डॉलर कमाए, उसने जज को पैसे दिए और बोला कि आप ऐसा कर देना, वैसी गर्मा गर्म केस है दुनिया भर में, यू नो, दिस केस इज कॉजिंग सो मच ऑफ कंट्रोवर्सी थ्रू आउट द वर्ल्ड। गौतम अडानी कोई हल्का आदमी तो है नहीं, इज अ वेरी वेरी बिग मैन, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। जाहिर सी बात है अगर कोई जज वहां पे अमेरिका में बैठ के कुछ बोलेगा तो फिर मार्केट उथल पुथल होगा। वरना
एक यूएस कांग्रेसमैन को ये क्यों बोलने की जरूरत पड़ी कि कागज वैसे ही रखना, ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी देयर, ये बोलने की क्या जरूरत पड़ी? और उसने 4 दिन पहले बोला, आज की तारीख में नेट एंडरसन ने अनाउंस कर दिया कि मैंने सब कुछ बंद कर दिया। और ये भी कहा उसने कि भाई साहब मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है यार, देयर इज नो प्रेशर ऑन मी, मैंने किसी के दबाव, किसी के थ्रेट, किसी के बहकावे में आके नहीं करा, मैंने अपनी खुशी से करा। और फिर यह भी लिखता है वो कि मैं अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूं। ये अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है ना। और उसने ये भी बोला है कि साहब अब तो मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं कि मैं और मेरा परिवार अच्छी तरीके से रह पाए। यानी कि आपने बोल दिया कि उसका जो घर है वो लीगल केस में फंसा हुआ है। समझ रहे हैं? जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था, आपको याद है? उसका जो घर है ना, वो बगल में जो शर्मा जी रहते हैं, शर्मा जी के घर पे इशू है। उनकी 3 भाई हैं और तीनों भाई ने कोर्ट में केस डाल रखा है कि वो घर हमारा है, वो घर हमारा है। तीनों भाई ने, शर्मा जी के 3 भाई हैं या कोई नहीं है, शर्मा जी अकेले भाई हैं, कौन जा रहा है शर्मा जी का चेक करने के लिए एंटेसीडेंट्स? आपने र्यूमर फैला दिया कि इस घर में तो प्रॉब्लम है, इस घर में तो प्रॉब्लम है। जब आपने फैला दिया र्यूमर, कोई नहीं खरीद रहा उसको। यही चीज इन्होंने करी कि हिंडनबर्ग, आपको पता है हिंडनबर्ग कई कंपनीज के साथ ये काम कर चुका है, यही फ्रॉड वाला काम कई कंपनीज के साथ कर चुका है, और ये अमेरिका में लीगल है। वो रिपोर्ट दे रहा है, अपनी कह रहा है मुझे ये पता लगा है, और अगर ये गलत है तो मैं आपसे माफी मांग लूंगा। यू सी, अब उसने वो कंपनी अपनी बंद कर दी, और जिस कंपनी का टारगेट, और जैसे उसने दोस्तों गौतम अडानी को टारगेट बनाया था, उसी प्रकार से नेट एंडरसन ने टारगेट बनाया ट्विटर को। आपको पता है ट्विटर के साथ भी यही कांड कर चुका है। और कई सारी कंपनीज हैं, जापान की, चाइना की, यूरोप की, अमेरिका की, एक एक करके कंपनी को टारगेट करता था। और कंपनी को टारगेट करने के बाद वो अच्छा, इंडिया में क्या हो गया मैं आपको बताता हूं। अनफॉर्चुनेटली भारत में क्या हुआ? भारत में यह हुआ कि क्योंकि गौतम अडानी गुजरात के रहने वाले हैं, बिकॉज ही इज फ्रॉम गुजरात, और प्रधानमंत्री मोदी जी भी गुजरात के रहने वाले हैं, तो लोग ऐसे कि नहीं ये तो गौतम अडानी को आशीर्वाद है, और ये, और यूट्यूबर भी बहुत सारे, और टेलीविजन पे भी बहुत सारे, और ऐसा वैसा अडानी अंबानी। ये एक, देखिए ऐसा नहीं है, राइट? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका यह कारण है कि गौतम अडानी नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही वॉज अ बिलियनर। ऐसी बात नहीं कि सड़क पे कोई चलता बंदा था और किसी ने आशीर्वाद दिया और अरबपति बन गया, नहीं। अंबानी अडानी कहते हैं, अंबानी क्या, धीरूभाई अंबानी का नाम कौन नहीं जानता? ये तो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ये तो अभी बाद में आए ना। ओरिजिनल किंग कौन था ऑफ द मुंबई स्टॉक मार्केट ऑफ इंडियाज कॉर्पोरेट सेक्टर? इट वॉज धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी वॉज अ पेट्रोल पंप अटेंडेंट, और जब धीरूभाई अंबानी अरबपति बने तब किसी ने प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम भी सुना था? उस वक्त क्या वो पॉलिटिक्स में थे? बिल्कुल नहीं थे। लेकिन आप, शर्मा जी के घर पे लीगल केस है, आप बार बार रिपीट करिए। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, हमारे यहां ना पॉलिटिकल पार्टीज गैर जिम्मेदार भी हैं और सोचती हैं कि किसी तरीके से कोई फायदा। आपने एक झूठ बोला, आपसे मेरी मुराद पॉलिटिकल पार्टीज ने एक झूठ बोला पब्लिक के सामने। यार जो रफेल जहाज खरीदे थे, 36 रफेल, 58,000 करोड़ की डील थी, वो सारा का सारा पैसा तो अंबानी को दे दिया सारा। अच्छा, आप ये रिपीट करते रहिए, शर्मा जी के घर पे लीगल केस है, आप एक चीज को रिपीट करते रहिए, रोज रिपीट करिए। रोज मीडिया वाले आपके मुंह के अंदर माइक घुसा रहे हैं, आप रोज यही बात कह रहे हैं कि साहब ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लोग क्या सो, अरे हाँ कुछ ना कुछ तो था। फिर वो नारा इन्होंने लगाया चौकीदार चोर है, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उसमें एक पैसे का, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं हुआ। एक पैसे की हेरफेर राफेल की डील में क्यों? एक तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं हुई, पर लेकिन मैं फिर भी आपको लॉजिकली समझाता हूं। यार ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। भारत सरकार ने फ्रांस की सरकार को पैसे दिए। डसॉल्ट एविएशन मैन्युफैक्चरर था जो एक प्राइवेट पार्टी है। अब आप बोलेंगे साहब वो तो प्राइवेट पार्टी है। ओ भाई, सिर्फ भारत में और 1-2 और देशों में यह प्रॉब्लम है कि जहां पे सरकार जहाज बनाती है। दुनिया भर में प्राइवेट पार्टी जहाज बनाती है। F-35 को यूएस गवर्नमेंट ने बना रखा है। यूएसएस एब्राहम लिंकन जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है साहब। जेराल्ड फोर्ड जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट, वो आपको लगता है सरकार ने बनाया? प्राइवेट कंपनी ने बनाया। दुनिया भर में प्राइवेट कंपनीज ही बनाती हैं। वो इंडिया, रशिया, चाइना, ये 2-3 कंट्रीज हैं जहां पे सरकार ज्यादा इन कामों में पड़ती है। एवरीथिंग इज मेड बाय द प्राइवेट सेक्टर एवरीवेयर। द बेस्ट वेपन्स इन द वर्ल्ड आर मेड बाय द प्राइवेट सेक्टर।
हम इजराइल के बारे में बात करते हैं, हम आयरन डोम के बारे में बात करते हैं, हम एरो के बारे में बात, ये सब तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं। राफेल है उस कंपनी का नाम, आप उस राफेल से कंफ्यूज मत करिएगा जहाज से, ये भी इजरायली कंपनी है राफेल। इट इज पार्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, लोग बनाते हैं प्राइवेट सेक्टर में। अब आपने डील करी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, फ्रांस की सरकार से भारत की सरकार ने डील करा कि हमें 36 राफेल चाहिए क्योंकि स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हो रही है, 2 हमें स्क्वाड्रन डालने ही डालने भैया, ये हमारी मजबूरी है, हमें इतना चाहिए। ठीक है साहब, आपको चाहिए, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। अब हुआ क्या इसमें हुआ सिर्फ ये कि रिपीट करना शुरू करा। आपने बोला चौकीदार चोर है, आपने बोला इसने पैसे दे दिए अडानी, इसमें अडानी अंबानी कहां से आ गया? लेकिन लोगों को आपने इतना दिमाग में चीजें भर रखी है कि नहीं कुछ तो होगा यार, कुछ तो होगा। अब उस कुछ तो होगा के चक्कर में लोग रिसर्च तो करते नहीं है। यही चीज करी हिंडनबर्ग ने। क्या करा? जो उसने शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमाया, मैं उस प्रोसेस में नहीं जा रहा, मैं आपको एक और बात बता रहा हूं। इसने क्या करा हिंडनबर्ग ने कि इसने फैलाना शुरू कर दिया कि साहब गौतम अडानी ने गड़बड़ करी है, गौतम अडानी का स्टॉक क्रैश कर गया, इसने पैसा कमा लिया, उसमें सस्ते में खरीद लिया ना इसने पैसा कमा लिया, इसने अपने दोस्तों जो इसके और जो इसके पार्टनर्स थे उन्होंने मोटा पैसा कमा लिया। आज की तारीख में अचानक ये बंदा बिना किसी डिटेल के, बिना किसी भी चीज के, बिना किसी वार्निंग के, या इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही होती या इसको कोई थ्रेट मिलती, कुछ नहीं हुआ यार, कुछ नहीं हुआ। आज सुबह पता लग रहा है, वी आर कमिंग टू नो टुडे मॉर्निंग। वो ये क्या हो गया, ऐप पे देखा मैंने, मोबाइल फोन पे, और इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। बस यहां 4 दिन पहले कांग्रेसमैन ने यह बोला था कि यार जो जुडिशियल कमेटी है, यूएस की जो जुडिशियल रिव्यू कमेटी है कांग्रेस की, उसमें दे वांट टू नो एंड प्लीज कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स। अचानक पता नहीं क्या ट्रिगर हुआ, वो कहता बंद कर दी मैंने कंपनी। वो कंपनी जिसने पता नहीं कितने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ये मेरे पास पूरी यहां पे दोस्तों लिस्ट पड़ी है, ये देखिए, मैं लिस्ट नहीं पढ़ूंगा इसमें, ये पूरी की पूरी है, देखिए साहब, यहां पे आपका अडानी ग्रुप है, सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच एंड धवल बुच, निकोला कॉर्पोरेशन, इचान एंटरप्राइजेस, ब्लॉक इंक, ट्विटर, J&J परचेजिंग, RD लीगल, TCA ग्लोबल, पता नहीं दुनिया भर के इसमें नाम है, और बड़े बड़े नाम है। आपको कुछ नहीं करना है, एक रिसर्च पेपर निकालना है, रिसर्च पेपर निकाल के आपको खबर फैलानी है। खबर क्या फैलानी है? शर्मा जी के घर पे केस है, हो गया। शर्मा जी की घर की वैल्यू जो 1 करोड़ की थी या 2 करोड़ की थी, वो 20 लाख रुपए रह गई, 20 लाख रुपए रह गई। आपने 20 लाख रुपए में खरीद लिया शर्मा जी का घर, क्योंकि कोई खरीदना नहीं, कौड़ियों के दाम आपने खरीद लिया शर्मा जी से। शर्मा जी डेस्परेट हैं, अगर नहीं भी है डेस्परेट, फिर भी उनको लगता है कि और दाम गिर जाएगा यार, चलो अभी 20 तो मिल रहे हैं, उन्होंने 20 पकड़े, आप उस घर में आ गए, फिर आपने खबर फैलाई अपने चैनल के थ्रू, या जितने भी आपके चैनल्स और हैं कि नहीं साहब वो तो मैंने पैसे वैसे दे के मैंने सब कुछ कर लिया, अब क्लीन है। आपने अखबार में ऐड निकाली कि अब क्लीन है, जिसको खरीदना है। 20 लाख का घर खरीदा, वापस 2 करोड़ की इसकी वैल्यू हुई, आपने 1 करोड़ 80 लाख अपने जेब में डाले, धन्यवाद, टाटा बाय बाय। ये गणित करता था भाई। अब तो कुछ दिनों के बाद ही पता लगेगा, हफ्तों महीनों के बाद, कि इसने अपनी कंपनी बंद क्यों करी। आई डोंट नो इसने अपनी कंपनी क्यों बंद करी, बिकॉज नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, लेकिन जरूर पता लगेगा कि इस आदमी ने अपनी कंपनी क्यों बंद करी। दोस्तों ये ब्रेकिंग न्यूज थी, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इंडिया को अ लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर मनी, जिन्होंने अडानी के शेयर्स खरीदे थे, दे आर रिकूपिंग द मनी, दे आर मेकिंग द मनी बैक, बट अ लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर मनी। मैंने सोचा कि आज का वीडियो इसी पे मैं बनाऊं कि हिंडनबर्ग बंद हो गया। क्यों हो गया नोबडी नोज, लेकिन बंद हो गया, फाइनली बंद हो गया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।